मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हमारे पंजाब कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी ऑफिसर्स और दूर दूर से आए हुए आज यहाँ पे सभी सरपंच, पंच और सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आज मीरी पीरी के मालिक श्री हरगोविंद साहब जी का पावन दिवस है। उनके पावन दिवस के अवसर पे आप सब लोगों को बधाई देता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बनाए रखें। दोस्तों, आज जो पंजाब के अंदर शुरू किया जा रहा है, ये किसी क्रांति से कम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले महीने, 2 महीने के अंदर जो एक के बाद इतने सारे काम किए गए हैं, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। एक आम आदमी जब तहसीलदार के या पटवारी के दफ्तर में जाता है तो वो एक तरह से उसकी हालत खराब हो जाती है। इतनी बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, काम छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, पैसे देता है, कई बार पैसे देके भी काम नहीं होता। जैसा भी मान साहब ने बताया, हम बाहर एक आदमी से मिले, उनके पिताजी की मृत्यु 2012 में हुई थी। 13 साल हो गए उनको चक्कर काटते काटते उसकी म्यूटेशन कराने के लिए। 13 साल हो गए, 13 साल में म्यूटेशन नहीं हुई। इतने चक्कर काट चुके। सरदार भगत सिंह ने बोला था, उनसे पूछा गया था, सरदार भगत सिंह ने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए कि ये गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आके हमारे ऊपर हुक्म करने शुरू कर दें। ऐसे भारत की परिकल्पना सरदार भगत सिंह ने नहीं की थी। वो एक असली आजादी चाहते थे जिसके अंदर देश के लोग आजादी की चैन की सांस ले सकें। आज जो काम हम पंजाब में कर रहे हैं, ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, 1950 में हो जाना चाहिए था, 1955 में हो जाना चाहिए था। हमारे देश के लोग आज तहसीलदार के गुलाम बने हुए हैं, पटवारी के गुलाम बने हुए हैं। आज जो काम पंजाब के अंदर किया गया है, हमने एक तरह से एक नई किस्म की आजादी लोगों को दी है कि अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप खुल के खेती करो, व्यापार करो, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खेलो कूदो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमने मोहाली के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी रजिस्ट्री में होती है। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के रजिस्ट्री कराना नामुमकिन है। करा के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। तो हमने सोचा सबसे पहले रजिस्ट्री को ही ठीक करते हैं। मोहाली के अंदर अब रजिस्ट्री, अभी पीछे से एक आदमी ने कहा कि डीड साइन करने वाला काम भी सरल कर दो जी, वो कर दिया मोहाली में। अब आपको डीड, जैसे ही आप रजिस्ट्री कराने के लिए किसी दफ्तर में जाते हो, सबसे पहले काम आदमी आके आपको पकड़ता है और वो होता है डीड राइटर, आपकी डीड लिखने वाला। वही दलाली करता है, वो सारे सबके साथ उसकी सेटिंग होती है। वो आपको पकड़ता है, वो आपकी डीड लिखता है, वो आपसे पैसे लेता है और फिर उसकी इधर भी सेटिंग है, इस टेबल पे भी सेटिंग है, उस टेबल पे भी सेटिंग है। अब आप एक बार जाके देखो मोहाली के दफ्तर में। मोहाली में 7 तहसीलें हैं, 7 दफ्तर शानदार बना दिए, एकदम एयर कंडीशनड ऑफिस है, कोई दलाल नहीं है। आप दफ्तर के अंदर जाओ, दफ्तर के अंदर एक काउंटर है, वहां आपकी डीड सरकार लिख के देती है। आपको डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आप चाहो तो अपने घर से, आपको दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप डीड खुद लिख सकते हो। जैसे भी मान साहब ने बताया, ये मान साहब का आइडिया था कि डीड इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उर्दू में लिखी हुई है कि आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती। उन्होंने इसको पूरा ट्रांसलेशन कराया, इसको पंजाबी में ट्रांसलेशन कराया। अब इतनी सरल बना दी डीड की आप एक आम आदमी अपने घर बैठ के डीड लिख सकता है। आप अपने घर बैठ के डीड लिखो, उसको अपलोड कर दो, आपको तो दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं है।
वहीं से पेमेंट कर दो, घर से ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपके पास फिर मैसेज आएगा आप इतनी तारीख को अपनी फोटो खिंचवाने के लिए बायर और सेलर दोनों आ जाना। आप दफ्तर जाओ, 5 मिनट के अंदर आपकी फोटो खिंच जाती है, आपको डीड मिल जाती है। जो काम रजिस्ट्री का कई कई महीनों तक चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, गालियां सुननी पड़ती थी, ऊट पटांग की ऑब्जेक्शंस लगती थी, सब खत्म हो गया। अब केवल 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट के अंदर आपको अपनी रजिस्ट्री मिल जाती है। तो ये मोहाली में हमने शुरू किया, हम देखना चाहते थे कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक 1 महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हम देखना चाहते थे इसमें तो कोई रिश्वतखोरी का कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसके अंदर भी कोई रिश्वतखोरी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो अब ये 15 जुलाई से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्री का शुरू हो जाएगा, पूरे पंजाब में। तो वो जो भाई साहब पीछे से कह रहे थे कि डीड राइटर का आपके यहां भी शुरू होने वाला है, 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब आपको डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दलाल के पास, खुद डीड लिखना चालू करो। आप खुद लिख सकते हो, उसमें 4-5 कॉलम है, ये बेचने वाला, ये खरीदने वाला, ये जमीन का एड्रेस और इतने पैसे में दे रहे हैं, बस ये 4 कॉलम भरने हैं आपने उसमें, इतने पैसे में हमारा वो, और कुछ भरने की जरूरत नहीं है उसमें। आज जो काम किया गया ये और भी बड़ा काम है। जैसे मैंने बताया, एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोले मेरे पिताजी की 13 साल पहले देहांत हुआ, 13 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं, और अब 2 दिन के अंदर जो काम 13 साल में नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर मेरा काम हो गया। मेरे को किसी से मिलना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मैंने फाइल किया, मेरे पास मेरा वो आ गया, म्यूटेशन आ गया। मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, ना लाइनों में खड़ा होना पड़ा, ना दलाल के पास जाने की जरूरत पड़ी, ना तहसीलदार के पास, ना पटवारी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज ये 5 सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो सारी डिटेल्स तो आपको मान साहब ने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी सारा बता दिया, किस तरह से अब आपको आपका जमाबंदी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाया करेगी, म्यूटेशन आप व्हाट्सएप इस पे ऑनलाइन करा सकते हो, रपट की एंट्री करा सकते हो, फर्द ठीक करा सकते हो, कोई भी फर्द बदर करनी है वो करा सकते हो। सबसे बड़ी बात है, जब हम चुनाव में प्रचार भी कर रहे थे, सब लोग एक ही चीज कहते थे, जी जितने एनआरआई हैं वो बहुत दुखी हैं, उनके गांव में प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, और जब वो चले जाते हैं पीछे से कोई कब्जा कर लेता है, और कब्जा करके वो रेवेन्यू दफ्तर के अंदर तहसीलदार से, पटवारी से सेटिंग करके अपना कागजों में भी बदल कर लेता है। वो बेचारा जब आता है उसे पता चलता है, और फिर जिंदगी बीत जाती है, सारे कोर्ट केस, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते जमीन प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती उसको। और एनआरआई तो छोड़ो, अपने देश के अंदर कहीं चला जाता है, पंजाब का कोई आदमी मान लो राजस्थान चला गया नौकरी करने, इधर चला गया, पीछे से उसकी प्रॉपर्टी खराब वो हो जाती है, कोई कब्जा कर लेता है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को के बारे में सब्सक्राइब कर सकते हो, 500 रुपए लगते हैं, 500 रुपए भरो ऑनलाइन और सब्सक्रिप्शन दे दो। कोई भी आदमी आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी करेगा, शुरू ही करेगा कोई गड़बड़ करना, उसी शुरुआत के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि आदमी आपकी ऐसे कर रहा है, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप तुरंत उस पे ऑब्जेक्शन करके उसको रोक सकते हो। अब आप ऑब्जेक्शन करोगे तो किसी भी आदमी को आपकी प्रॉपर्टी गलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं लाखों लोग हैं पंजाब के अंदर जो इससे दुखी हैं, उनको इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। जब हमारी सरकार बनी थी, सेवा केंद्रों में 28% की पेंडेंसी थी, 28% एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, सबके काम करा दिए। आज 0.01% की पेंडेंसी बची है, बाकी सबके काम हो गए। सेवा केंद्र में जितनी एप्लीकेशन पेंडिंग थी सारे काम हो गए हैं। पिछले साल हमने डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मान साहब कह रहे थे, थोड़े दिन के अंदर पटवारी खाने को ताला लगा दिया जाएगा। दूसरे राज्यों के अंदर तो ये होता है कि रिबन काट के अंदर घुसते हैं, हमारे यहाँ पटवारी खाने, क्योंकि अब आपको जाने की जरूरत ही नहीं पटवारी खाने में, अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, सारे काम आपके ऑनलाइन कर दिए गए। धीरे 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 सभी विभागों के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन करते जा रहे हैं। आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए तो सरदार भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी कि एक ऐसा समय आएगा जब देश के लोग चैन की सांस लेंगे, आजादी की सांस लेंगे। इसलिए थोड़ी ली थी कि जिंदगी कट जाएगी तहसीलदार के और पटवारी के और रेवेन्यू विभाग के और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और लाइसेंस बनवाने के चक्कर में जिंदगी, इसलिए थोड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी। एक पीछे से किसी का वो आया था सड़कें बनवाने के लिए, सड़कें टूटी हुई हैं। अभी बारिशों की वजह से सड़कों का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। सितंबर या अक्टूबर के महीने से, जैसे अभी मान साहब ने बताया, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनने जा रही हैं। 19,000 किलोमीटर, इतने बड़े स्तर के ऊपर आज तक कभी सड़कें नहीं बनाई गई पंजाब के अंदर। 19,000 किलोमीटर बहुत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद उसमें आपके गांव की भी सड़क का नाम होगा। दूसरी बात, सड़कों की क्वालिटी इस बार बहुत शानदार बनाई जा रही है। पहली बार ठेके के अंदर लिखा है कि ठेकेदार को 5 साल की सड़क की गारंटी देनी पड़ेगी। अगर सड़क टूट गई, सड़क में गड्ढा हो गया, तो ठेकेदार को, सरकार को वो फ्री में काम करके देना पड़ेगा। तो ठेकेदार को पता है अगर मैं गंदा काम करूंगा तो मेरे को दोबारा ये सड़क बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ठेकेदार अच्छा काम करेगा, ठेकेदार खराब काम नहीं करेगा। पहली बार है। कई अफसरों ने कहा नहीं, ये इसके बाद तो कोई ठेकेदार ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो 2 रुपए फालतू ले, लेकिन काम तो अच्छा करें। ऐसा ना होना कि आज सड़क बनी और कल टूट गई, इसका मतलब उसमें भ्रष्टाचार है। तो इस बार ऐसा टेंडर बना रहे हैं ये सब लोग कि सड़क जो होगी उसकी 5 साल की गारंटी होगी। 5 साल तक टूटेगी नहीं सड़क। अगर टूटेगी तो फ्री में काम करके देना पड़ेगा ठेकेदार। तो आपकी सबकी सड़कें बन रही हैं, जो रह जाएंगी वो चिंता मत करो, सारी बनवा देंगे। पर मेरा उम्मीद है 19,000 किलोमीटर के अंदर सबका नंबर आएगा। और अभी किसी ने, भाई साहब ने कहा कि नीला कार्ड कट गया, वो जितने कुछ गड़बड़ हुई थी, जैसे ही हमारी सरकार बनी कुछ महीनों के अंदर कुछ लोगों ने गड़बड़ करके कुछ लाख नीले कार्ड कटवा दिए। वो सारे नीले कार्ड दोबारा जुड़ गए हैं, आपको पता नहीं है। अभी मान साहब चिट्ठी लिख रहे हैं एक, सब लोगों को, जिन जिन लोगों के नीले कार्ड जुड़े हैं सबके घर में मान साहब की चिट्ठी आएगी कि आप जाओ और अपना राशन लेना चालू करो। जितने नीले कार्ड कटे थे सबके नीले कार्ड जुड़ गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।